क्या बिहार में अब सरकार जनता को फ्री में कुछ भी देने के बजाय वसूली पर उतर आई है? क्या बिहार में अब पुल पार करने के लिए भी जेब ढीली करनी पड़ेगी? क्या सरकार अब जनता को दी गई सुविधाओं की कीमत जनता से ही वसूलने निकल पड़ी है? क्या मुफ्त योजनाओं का बोझ अब आम आदमी की जेब पर डाला जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार का खजाना सचमुच खाली हो गया है? अगर ऐसा है तो चुनावी वादे पूरे कैसे होंगे? यही है आज का मुद्दा और यह मुद्दा सही में बेहद गर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा बदलाव शुरू हो चुका है जो आने वाले समय में एक आम आदमी की जेब पर असर डालता दिखाई देगा। अब सवाल सिर्फ रजिस्ट्री फीस बढ़ने का नहीं है, सवाल सिर्फ बड़े पुलों पर टोल लगने का नहीं है, सवाल सिर्फ पंचायत टैक्स का भी नहीं है। असल सवाल यह है कि क्या बिहार सरकार का खजाना इतना खाली हो चुका है कि अब जनता से नए नए टैक्स और बढ़ी हुई फीस के जरिए पैसा जुटाना मजबूरी बन गई है? अगर ऐसा है तो चुनाव से पहले जिन योजनाओं का ऐलान हुआ उनका खर्च आखिर आएगा कहां से? यही है आज की हमारी पूरी रिपोर्ट का केंद्र। तो मुद्दा गर्म है कि आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या बिहार सरकार का खजाना सचमुच दबाव में है। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या इसी वजह से लगातार नई फीस और नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। हम विश्लेषण करेंगे कि क्या चुनाव से पहले घोषित योजनाओं का आर्थिक बोझ अब जनता पर डाला जा रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम मंथन करेंगे क्या आने वाले दिनों में और भी सेवाएं महंगी हो सकती हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी हथियार बना सकता है। तो इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बिहार की आर्थिक स्थिति, सरकार की नई राजस्व नीति और उसके राजनीतिक असर तीनों का विश्लेषण करेंगे। हम अपनी इस रिपोर्ट में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते अपने मुद्दे पर। तो चलिए सबसे पहले तस्वीर देखते हैं पिछले कुछ महीने की। पहले जमीन और मकान की रजिस्ट्री महंगी हुई, शहरी इलाके में रजिस्ट्री फीस लगभग दोगुनी कर दी गई, ग्रामीण इलाके में भी करीब 60% तक बढ़ोतरी हुई। इसी के साथ बिहार के गांवों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नगर निगम की तर्ज पर होल्डिंग और अन्य टैक्स वसूलने की तैयारी। घर घर से सालाना 1200 रुपए टैक्स लिए जाएंगे। इसके बदले उन्हें पानी, साफ सफाई, लाइटें समेत अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। हालांकि इस योजना का विरोध भी शुरू होता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, अब सरकार ने 250 मीटर से बड़े पुलों पर उपयोगकर्ता शुल्क यानी टोल लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 94 बड़े पुलों का सर्वे चल रहा है। यानी लगातार ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ने वाला है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार एक के बाद एक राजस्व बढ़ाने वाले फैसले लेने लगी है। तो इसका जवाब बिहार की आर्थिक स्थिति में छिपा है। असल में शराबबंदी के बाद राज्य को हर साल मिलने वाला आबकारी राजस्व लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया है। दूसरी तरफ सरकार की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती गई। नई योजनाएं, नई घोषणाएं, नई सामाजिक सहायता योजनाएं और चुनावी साल का दबाव जो पिछले दिन रहा। ऐसे में सरकार को पैसे चाहिए थे और जब आय से पुराने स्रोत कमजोर पड़ते हैं तो सरकार नए स्रोत तलाशती है। यही वजह है कि अब राजस्व बढ़ाने की कवायद तेज दिखाई दे रही है। हाल के दिनों में सरकार ने रजिस्ट्री से 11,000 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा, बकाया वसूली पर जोर बढ़ाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज की, लेकिन इस सब के बावजूद राजस्व की जरूरत पूरी नहीं हो पाई है। अब पुलों पर टोल और अन्य उपयोगकर्ता शुल्क नई नीति का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहां सरकार का तर्क भी समझना जरूरी है। सरकार कहती है कि अगर पुलों का रखरखाव करना है, नई सड़कें बनानी है और बुनियादी ढांचा मजबूत करना है तो उसके लिए पैसे की जरूरत होगी। यानी जो सड़क इस्तेमाल करेगा वही उसके रखरखाव में योगदान देगा।
यह मॉडल कई राज्यों में लागू है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार की मौजूदा आर्थिक स्थिति में जनता इस अतिरिक्त बोझ को सहजता से स्वीकार करेगी? अब राजनीति की बात। विपक्ष अभी इस मुद्दे पर बहुत आक्रामक नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर रजिस्ट्री फीस, टोल और अन्य शुल्क लगातार बढ़ते रहे तो यही मुद्दा आने वाले दिनों में एक बना सियासी हथियार बन सकता है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और अब नई फीस, इन तीनों का असर सीधे आम आदमी पर पड़ता है। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा और है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनावों से पहले सरकार ने कई लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान किया। महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, नई सामाजिक योजनाएं और कई अतिरिक्त घोषणाएं। इन योजनाओं से राजकोष पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। हालांकि सरकार का कहना है कि ये योजनाएं जनहित में हैं और इसके लिए संसाधन जुटाना सरकार की जिम्मेदारी है। यानी यह राजनीतिक आरोप और सरकारी पक्ष दोनों अपनी अपनी जगह मौजूद हैं। याद कीजिए, कुछ समय पहले यह खबर भी चर्चा में रही कि सरकार ने आपदा राहत कोष से धनराशि का उपयोग कुछ वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया। इसी के बाद विपक्ष ने सरकार के खजाने की स्थिति पर सवाल उठाने शुरू किए। हालांकि सरकार ने अपने फैसले को नियमों के दायरे में बताया, लेकिन राजनीतिक बहस आज भी इस मुद्दे को लेकर जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल आगे का है। अगर सरकार नई योजनाएं भी जारी रखेगी तो राजस्व भी सीमित रहेगा। तो क्या आने वाले समय में और नई फीस और नए टैक्स देखने को मिल सकते हैं? यही वह सवाल है जिसका जवाब आने वाला समय देगा। इस समय सम्राट चौधरी लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। केंद्र से अधिक संसाधन और वित्तीय सहयोग बिहार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार अपने आंतरिक संसाधन भी बढ़ाना चाहती है। इसलिए राजस्व संग्रह अब सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल हो रहा है। तो आज की सबसे बड़ी तस्वीर यही है। बिहार सरकार राजस्व बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। रजिस्ट्री फीस बढ़ी है, बड़े पुलों पर टोल की तैयारी शुरू हुई है, नए शुल्कों पर चर्चा तेज हो गई है। सरकार कह रही है कि यह विकास और रखरखाव के लिए जरूरी है। विपक्ष इसे खाली खजाने की मजबूरी बता सकता है, लेकिन सच यही है कि आने वाले दिनों में अगर यह सिलसिला जारी रहा तो उसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। अब सवाल आपसे, क्या सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ा रही है या चुनावी योजनाओं का बोझ अब जनता पर डाला जा रहा है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक ऐसे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।